स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप में कहां है एक्शन। इसी के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज देंगे मिड कैप सेगमेंट में, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं बाजार पर। निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है भारतीय बाजारों पर। निफ्टी की बात करें तो 30 से 40 अंकों की तेज़ी के साथ 25,050 के पास निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 150 से 200 अंकों की तेज़ी दिखी है। 170 अंकों की तेज़ी के साथ 51,320 के आसपास बैंक निफ्टी है। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ में करीब 2% की तेज़ी दिखी है। एसबीआई लाइफ निफ्टी 50 का टॉप गेनर है। इसी के साथ बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एलएनटी और मारुति सुजुकी, इन शेयरों में भी करीब 1.5 से 2% की तेज़ी दिखी है। लूजिंग साइड पर जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर करीब 1.5% की गिरावट है। ग्रासिम, टाटा मोटर्स और एचयूएल सभी शेयरों में 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले रियल्टी सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और लोढ़ा, ब्रिगेड और शोभा, ये 3 टॉप गेनर्स हैं निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स से। लूजिंग साइड पर एफएमसीजी शेयरों में थोड़ी सी गिरावट है। हमने एचयूएल की तो बात की। इसी के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स जो अल्कोबेव इंडस्ट्री से है, मैरिको और डाबर, इन शेयरों में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी नरमी दिखी है। लेकिन इस बीच मिड कैप से 3 शेयरों पर नज़र डालते हैं जहां पर काफ़ी एक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे मेडी असिस्ट की। स्टॉक में शानदार तेज़ी दिखी है। कंपनी ने 100% हिस्सेदारी खरीदी। पैरामाउंट टीपीए की 312 करोड़ के ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू पर यह डील की गई है और एनालिस्ट का मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और कंपनी के एबिटा 10 से 12% तक बढ़ सकते हैं अगले साल। तो काफ़ी पॉजिटिव डील है मेडी असिस्ट में। इसके चलते आज के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखी है। इसी के साथ सीगल की बात करते हैं। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए। रेवेन्यूज़ में 26% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा की बात करें तो 66% का ग्रोथ दिखा और मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो पहली तिमाही के अच्छे नतीजों के चलते स्टॉक में आज तेज़ी दिखी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय 375 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि कंपनी 20% का एबिटा सीएजीआर रिपोर्ट कर सकती है। इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो जेफरीज की इस रिपोर्ट के चलते जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हमारे पहले खास सेगमेंट पर, 3 घंटे का ट्रेड। और इस बीच हमारे साथ मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे अगले 3 घंटों के लिए? गुड आफ्टरनून आशीषा। तो देखिए, ट्रेंड तो निफ्टी का बुलिश लगता है। मेरे ख्याल से जो पिछला हाई है इस बार निफ्टी उसको शायद निकालने में कामयाब हो जाएगा और उसके ऊपर करीब 300 से 350 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड बुलिश लगता है, इसलिए 2 रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला तो पीएफसी पे खरीदारी करिए क्योंकि देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा था और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, उस प्राइस ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो पीएफसी में खरीदारी करेंगे। 519 रुपए 519 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 550 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। और जो दूसरा स्टॉक है वो अशोक लेलैंड का है, जहां पर अभी अगर आप देखिए तो करीब 5-6 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज फाइनली एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो अशोक लेलैंड में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 259 का स्टॉप लॉस लगाइए, 272 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय है। 272 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसी के साथ पीएफसी पावर फाइनेंसर कंपनी है जहां पर 550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। इस बीच मेडी असिस्ट की जो हमने अभी बात की, शानदार तेजी दिखी है स्टॉक पर। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। मानस, क्या राय बनेगी मेडी असिस्ट पर एक्विजिशन के चलते और एनालिस्ट का पॉजिटिव नजरिया है इस एक्विजिशन के चलते, जिसके चलते 8.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो स्टॉक पर क्या राय बनेगी?
देखिए ट्रेंड तो बुलिश लगता है। अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस था, मेरे ख्याल से वो 600 605 की रेंज में था, जिसको स्टॉक ने निकाल दिया है, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। बहुत लंबे समय के लिए व्यू देना मुश्किल है, क्योंकि जो डेटा है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से तो अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 575 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए। 660 675 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। बिल्कुल, तो ये राय है मेडी असिस्ट पर। इस बीच मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, इस पर भी नजर डालेंगे। करीब 4% की तेजी यहाँ पर भी दिखी है और एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पर वार्बक पिंकस ने करीब 11.5% हिस्सेदारी बेची, कंप्लीट एग्जिट ले लिया है उन्होंने इस कंपनी में। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इन्होंने खरीदारी की है। तो डोमेस्टिक बाइंग दिखी मेड प्लस हेल्थ में कल के ब्लॉक डील में। 4% की तेजी यहाँ पर है। मानस, क्या राय बनेगी मेड प्लस हेल्थ पर? तो देखिए एक पुल बैक ट्रेड बनता है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। कल हमने काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखे थे। मेरे ख्याल से पुल बैक में आप करीब करीब 698 और 700 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके 644 के नीचे रहेंगे। तो ये राय है मेड प्लस हेल्थ पर। हमने एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल की बात की थी। क्या राय बनेगी? हम मिड कैप स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैरिको, डाबर, इन सभी शेयरों में गिरावट दिखी है और इंडेक्स से एचयूएल में भी गिरावट है। लेकिन कोई मिड कैप आइडियाज एफएमसीजी सेगमेंट से? देखिए खरीदने की, अगर हम ट्रेड लॉन्ग साइड पे करने की बात करें, तो मेरे ख्याल से मैरिको एक बढ़िया पिक हो सकता है, क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। आज गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन 665 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा लॉन्ग साइड पे, तो 664 की स्टॉप लॉस से मैरिको में खरीदारी करनी चाहिए। 700 705 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। बिल्कुल, तो ये राय है एफएमसीजी शेयरों पर। इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब 1% की तेजी है। लोढ़ा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, शोभा, इन सभी शेयरों में 1 से 2.5% की तेजी है। लोढ़ा पर अपनी राय लेना चाहूंगी। मानस, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? तो देखिए लोधा ने, अगर आप देखें तो पिछले करीब 15 सेशन में 2 बार 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 1140 के आसपास। तो अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। 1140 का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आपके पास 2 से 3 मंथ का समय हो तो यहाँ पर खरीदारी भी करनी चाहिए। 1140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। बिल्कुल, तो ये राय है मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के स्टॉक पर नजर डालते हैं। स्टॉक अभी करीब 321 के आसपास है और जेफरीज की रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दी है और 375 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। करीब 2.5 टाइम्स कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहता है करंट लेवल से। 400 मिलियन टन्स की कैपेसिटी रहेगी FY30 तक और उनका मानना है कि कंपनी 20% का एबिटा ग्रोथ CAGR बेसिस पर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। वैल्यूएशंस 32 टाइम्स के आसपास है। वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, 20% के वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो इस रिपोर्ट के चलते JSW इंफ्रा इस स्टॉक में करीब 4% की तेजी दिखी है। मानस, फंडामेंटल्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन टेक्निकल्स पर चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं और अभी अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो क्या राय बनेगी? तो देखिए पिछले, अगर हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखें, वहां पर ट्रेडिंग देखें, तो 310 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, वहां पर बॉटम बना है। तो मेरे ख्याल से 305 रुपए, 305 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 350 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 305 रुपए के नीचे जरूर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये राय है JSW इंफ्रा पर। इस बीच सीगल के नतीजे आए थे पहली तिमाही के, हाल ही में लिस्ट हुआ है, तो शायद चार्ट्स उतना इंडिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस स्टॉक पर नज़र डाल लेते हैं। रेवेन्यूज़ में 27% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर। इसी के साथ एबिटा की बात करें तो 66% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया और मार्जिन्स जो 13.4% पर थे वो बढ़कर 17.5% पर पहुंच चुके हैं। तो नतीजे काफ़ी अच्छे थे। सीगल
लेकिन मानस, अगर आप चार्ट्स देख पाए, शायद हाल ही में लिस्ट हुआ तो चार्ट्स शायद एडिक्वेट नहीं होंगे, लेकिन आप बताएं आपकी क्या राय बनेगी? नहीं, मैं इसके चार्ट्स देख नहीं पा रहा हूँ आशीषा, तो इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ जाइडस लाइफ साइंसेज पर भी नजर डालेंगे। करीब 6% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। कंपनी की एक कॉम्पिटिटर कंपनी है तेवा, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई ड्रग लॉन्च किया था, जिसके चलते स्ट्रीट का मानना था कि जाइडस लाइफ साइंसेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है, जिसके चलते 6% की गिरावट कल दिखी थी। लेकिन अब मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है ये। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था रेवेन्यू और एबिटा का गाइडेंस FY 25 और 26 के लिए, उसमें ऑलरेडी उन्होंने ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो फैक्टर इन कर दिया है और ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी के चलते स्टॉक में आज थोड़ी सी तेज़ी दिखी है, आधे % की। लेकिन मानस, चार्ट्स पर देखें तो 6% की गिरावट के बाद आधे % की तेज़ी, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी भी अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अगर आप ये 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से 1095 के आसपास है, उसके नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी। स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, इसलिए अवॉइड करिए खरीदारी करने के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1094 का कैश में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बिल्कुल, तो ये राय बनेगी जाइडस लाइफ साइंसेज पर। इस बीच इंडिजीन पर भी नजर डाल लेते हैं। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है जेफरी से। न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 570 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। लेकिन उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि कंपनी डिफरेंशिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके चलते रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रह सकता है और ग्रोथ FY 26 में इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन न्यूट्रल का नज़रिया 570 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। स्टॉक फ्लैट ही है। मानस, क्या राय बनेगी इस स्टॉक पर? देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है ऊपर की तरफ। मेरे ख्याल से 590 पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, नीचे की तरफ 640 एक सपोर्ट है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, कोई डायरेक्शनल बड़ा कॉल लेना स्टॉक में मुश्किल होगा। तो ये राय है इंडिजीन पर। स्टॉक में आज ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर फोकस है। लेकिन इस बीच कुछ मिड कैप गेनर्स और लूजर्स पर बात करते हैं। इस बीच हमारे साथ जिनय भी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और मिड कैप में एक्शन कहाँ है। जिनय, बताएं। जी, तो खबरों के दम पे बात करेंगे तो JSW एनर्जी फोकस में रहेगा। कंपनी को जो है 200 मेगावाट्स का हाइब्रिड सोलार विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है, और ये प्रोजेक्ट जो है मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ। इसी के साथ टाटा टेक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी में जो है 3.3% का ब्लॉक डील देखने मिला है, जो कि करीब 1370 करोड़ का वर्थ था, और इसका अगर फ्लोर प्राइस देखेंगे तो वो है 1027 पर। इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में जो एक शार्प फॉल आया था, बट अभी जो है स्टॉक ने रिकवर कर लिया है। ट्रेंड एक और स्टॉक फोकस में रहेगा। इसमें हमें 6.8 लाख शेयर्स के कई सौदे देखने मिले। और लास्टली रेल RVNL फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी को जो है 111 करोड़ का प्रोजेक्ट के लिए कंपनी जो है L1 बिडर घोषित हुई है। इसी के साथ अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे, जैसे कि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रोटेक डेवलपर्स, टाटा एलेक्सी, FSCT फैक्ट और सुजलॉन एनर्जी। वहीं अगर मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे, जैसे कि PB फिनटेक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, OFSS और BSC और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो मिड कैप सेगमेंट में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है। कुछ खबरें वाले शेयर्स पर भी हमने नज़र डाली। JSW एनर्जी, टाटा टेक्नोलॉजीज, ट्रेंट जैसे शेयरों में आज एक्शन है। जिन्हें शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक छोटा सा और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। जिन्हें ने अभी कुछ शेयरों की बात की थी, उसमें से PB फिनटेक के स्टॉक पर नज़र डालेंगे। मिड कैप 100 इंडेक्स का सबसे बड़ा लूजर है PB फिनटेक पॉलिसी बाजार। करीब 2% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। मानस, क्या राय बनेगी यहाँ पर? यहाँ पर ट्रेंड बुलिश लगता है। कल एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, हालांकि आज मॉर्निंग में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट मेरा समझना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे इस गिरावट पे खरीदारी करने के मौके हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा जरूर है। स्टॉप लॉस आपको 1724 के नीचे लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है, और आपको टारगेट करीब 1900 के सेट करके चलने हैं।
बिल्कुल, तो ये राय है पीबी फिनटेक पर। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक आज 2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं, मेडी असिस्ट। इस स्टॉक के शेयर में करीब 8% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और कंपनी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। इसकी पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं वैल्यूएशंस क्या कहते हैं और एनालिस्ट का क्या मानना है? जी, मेडी असिस्ट में आज हम तेजी देख रहे हैं क्योंकि कंपनी ने पैरामाउंट टीपीए का एक्विजिशन किया है। और पैरामाउंट टीपीए की अगर बात करें तो टीपी यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इस स्पेस में दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है। 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया गया है और ये जो डील हुई है 312 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर डील हुई है। और ये जो डील की है मेडी असिस्ट ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के जरिए डील की है। मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए के जरिए ये एक्विजिशन किया जा रहा है। इस डील की जो फंडिंग होगी वो आंतरिक स्रोतों के जरिए कंपनी कर रही है और उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म के कर्ज भी कंपनी लेगी। हालांकि कंपनी के पास करीब 270 करोड़ रुपए के आसपास का कैश बैलेंस भी है जिसका वो डील का भुगतान करने में इस्तेमाल कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल कंपनी ने रक्षा टीपीए और मेड एडवांटेज टीपीए की डील की थी। तो रक्षा टीपीए से करीब 3 गुना ज्यादा और मेड एडवांटेज से करीब 7 गुना ज्यादा पैसे कंपनी चुका रही है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। अगर हम EV/Y सेल्स की अगर बात करें उस मैट्रिक्स पर, यानी कि जो सालाना बिक्री होती है उसके मुकाबले कितना ज्यादा पैसे कंपनी चुका रही है, तो पैरामाउंट टीपीए की जो डील हुई है वो है 2.5x वैल्यूएशन पर डील हुई है। रक्षा टीपीए की 1.7x थी और मेड एडवांटेज की 1x थी। यानी कि तीनों जो पिछले डील्स हैं टीपीए स्पेस में उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएशन पर ये डील की गई है। अब आपको बता दें कि पैरामाउंट टीपीए डील अहम क्यों है, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इस पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। अहम इसलिए है क्योंकि ग्रुप सेगमेंट में जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 30.6% से बढ़कर हो जाएगा 36.6%, यानी कि 6% के आसपास का उछाल आएगा। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 4% से इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ के 23.5% के आसपास ही हो जाएगा। ग्रुप सेगमेंट में पैरामाउंट टीपीए FY24 में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 30 इंश्योरेंस कंपनीज इसके पास हैं, 3000 ग्रुप कस्टमर्स हैं और पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनका एक नेटवर्क है। तो एक बड़ा नेटवर्क पैरामाउंट टीपीए के जरिए कंपनी के पास आ रहा है। FY24 में पैरामाउंट ने 3866 करोड़ रुपए का प्रीमियम मैनेज किया है। आपको बता दें कि टोरंटो बेस्ड फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के निवेश वाली ये कंपनी है पैरामाउंट टीपीए। और फेयरफैक्स एशिया ने 2020 में इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब आपको बता दें कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं मेडी असिस्ट को लेकर। वैल्यूएशन को लेकर कहीं न कहीं सवाल हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि वैल्यूएशन कैसे हैं। तो इस पर इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय के साथ 625 रुपए का एक बढ़िया टारगेट सुझाया है और उन्होंने कहा है कि जिस स्केल के साथ पैरामाउंट टीपीए काम करती है उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है उसको मेडी असिस्ट ने दिया है वो बिल्कुल वाजिब है। तो ये आज ट्रिगर बन रहा है मेडी असिस्ट के शेयर में तेजी को लेकर। 8% की तेजी स्टॉक पर दिखी है। कंपनी ने एक्विजिशन किया है और एनालिस्ट का मानना है कि एबिटा पॉजिटिव रहेगा इसके चलते, और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इस पर रिपोर्ट्स निकाली है। अभिषेक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। अमोल, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे एफएनओ में? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। बैंकिंग ओवरऑल बैंक निफ्टी फॉर्मेशन दिखा रहा है कि एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो मुझे एक एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है। 1200 का सितंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 22 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था, अभी 23 रुपीज के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 40 रुपए के और स्टॉप लॉस है उसका 16 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,250 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3,750 का। एक तो स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, और जो फॉर्मेशन है ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस एक्सिस बैंक में फिलहाल तो दिख के आ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक के 1200 के कॉल खरीदने की सलाह। अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, मिड कैप के महारथी।
आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र केडिया जी जुड़ चुके हैं। केडिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं फंडामेंटल्स पर कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून आशीषा। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा SEPC। ये कंपनी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट EPC कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर या एक कैटलिस्ट जिसकी हम तलाश रहती है वो है मैनेजमेंट चेंज। मार्क AB कैपिटल ने इसमें बहुत बड़ा स्टेक लिया है एज एन एक्टिव प्रमोटर। मार्क AB कैपिटल का हिस्ट्री रहा है कि अल्जीरिया में, कुवैत में, रशिया में ये कंपनीज में स्टेक लेते हैं और एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं। इस प्रमोटर ग्रुप का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है मिडल ईस्ट में, तो जिसके तहत SEPC को मिडल ईस्ट में काफी EPC कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और हमें लगता है धीरे धीरे इसका डेट रिडक्शन काफी अच्छे तरह से कम हो जाएगा। SEPC का करंट प्राइस तकरीबन 26 रुपए का है। एक साल की अवधि के लिए अगर इसमें निवेश करते हैं तो एक 50% का अपसाइड, 50% का अपसाइड और लक्ष्य 39 का बनता है। एक बहुत कंफर्टिंग बात जो स्किन इन द गेम वाइज हमें SEPC में अच्छी लगती है, मार्च 2024 में इसमें प्रमोटर स्टेक 27% का था और अभी जुलाई 2024 मतलब 4 महीने में प्रमोटर स्टेक 27 से बढ़कर 34% का हो चुका है, जो कि बहुत कंफर्टिंग है। तो कंपनी EPC कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर बुक मिडिल ईस्ट में काफी ग्रो कर रही है। एक 50 करोड़ का इनका अमाउंट लिटिगेशन में अटका है, वहां से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो एक बड़ा ट्रिगर आ जाएगा। SEPC मिड कैप स्पेस में पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक HFCL है। HFCL टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग में है। HFCL का करंट प्राइस 146 का है और एक साल की अवधि के लिए ये मिड कैप स्पेस अगर लेते हैं मिड कैप स्टॉक तो 222 जो कि 50% अपसाइड है। एक बहुत बड़ा ट्रिगर इसमें HFCL में ये आया है कि जून 2024 में 2 महीने पहले यूरोपियन कमीशन ने इसको ब्लैकलिस्ट से हटा दिया है इन टर्म्स ऑफ एंटी डंपिंग इंपोर्ट इनटू यूरोप। तो अभी HFCL ऑप्टिकल फाइबर्स यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। इसके चलते प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, डेट रिड्यूस हो रहा है, तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे HFCL काफी अच्छा लग रहा है। 222 का लक्ष्य, 50% अपसाइड मिड कैप स्पेस में ये हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। पहला SEPC और दूसरा HFCL, एक साल के निवेश अवधि के लिए। केडिया जी और मानस, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, कॉर्पोरेट कनेक्शन हम लेके आएंगे ब्रेक